हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मास्टर्स के दो बहुत ही पॉपुलर ऑप्शंस की, जो है एमटेक और एमएस। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अच्छे प्रीमियर कॉलेजेस नहीं मिल पाते इंडिया के अंदर, जैसे आईआईटीज, एनआईटीज या बाकी टियर 1 टियर 2 कॉलेजेस। तो वो सोचते हैं कि हम मास्टर्स करेंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनको अपनी स्ट्रीम के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो वो उसमें और आगे पढ़ना चाहते हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो आगे जाकर रिसर्च में, पीएचडी में या कॉलेज प्रोफेसर्स जैसे जो ऑप्शंस हैं, करियर ऑप्शंस, उनको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं वो यूजुअली प्रेफर करते हैं मास्टर्स के लिए आगे जाना, जिसमें एमएस और एमटेक बहुत पॉपुलर ऑप्शंस हैं। हम इन्हीं ऑप्शंस की आज बात करने वाले हैं। तो इन सारे ऑप्शंस के लिए हम कुछ क्राइटेरियाज डिस्कस करेंगे, क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्या पढ़ना है, उन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि हम दो प्रोग्राम्स को इस वीडियो में कवर करेंगे, जो है एमटेक और एमएस। अब एमटेक जो है वो सिर्फ इंडिया के अंदर होता है, इसीलिए एमटेक का एग्जाम जो है वो इंडिया के सिलेबस के हिसाब से होता है। एमएस बहुत सारी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ भी करवाती हैं और बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भी करवाती हैं। इंडिया के अंदर मास्टर्स करने वाले स्टूडेंट्स यूजुअली एमटेक को प्रेफर करते हैं और बाहर मास्टर्स करने वाले स्टूडेंट्स एमएस के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले एमएस एमटेक के अंदर डिफाइन करेंगे हम पर्पस, कि क्या आपका पर्पस हो, आपके पर्पस यानी क्या आपका गोल है, उस हिसाब से आप कौन से प्रोग्राम के अंदर जाएं। सबसे पहला पर्पस जिसके बारे में बात करेंगे वो है जॉब्स। अगर आपका इंटेंशन ये है कि एक मास्टर्स करने के बाद आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, जहां 15 से 20 प्लस लाख की आपकी जॉब्स लग रही होती हैं, वहां पर जाएं, या फिर अगर आप कोर ब्रांचेस से भी बिलोंग करते हैं तो फिर आप कोर की कंपनीज में अच्छे खासे पैकेजेस लेकर जा रहे हो इंडिया के अंदर, तो उस गोल को, उस पर्पस को ध्यान में रखते हुए आपको जो प्रोग्राम चूज करना है दैट इज एमटेक। यू शुड गो फॉर एमटेक इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर जॉब्स इन इंडिया। बट अगर आपका गोल है कि आपको आगे जाकर रिसर्च में जाना है या पीएचडी में जाना है, तब आपको इंडिया के अंदर एमएस में जाना चाहिए, या फिर आपको बाहर जाकर भी जॉब्स, रिसर्च, मोस्टली रिसर्च, या फिर आपको पता है कि आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के बाद फॉरेन कंट्रीज में ही जॉब्स चाहिए, तो फिर आप चूज कर सकते हैं एमएस करना एक अब्रॉड की यूनिवर्सिटी से। तो ये आपका पर्पस या आपका गोल आपके लिए डिफाइन कर रहा है कि कौन सा मास्टर्स प्रोग्राम आपको चूज करना चाहिए। अब इसमें ऐसा नहीं है कि एमटेक करने के बाद आप पीएचडी नहीं कर सकते, उसके बाद आप रिसर्च नहीं कर सकते, या फिर एमएस के बाद आपको यूजुअल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जॉब्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर मतलब ये है कि जनरल डायरेक्शन आपकी पर्पस के हिसाब से ये रहनी चाहिए। इसमें सेकेंड पैरामीटर जो हम डिस्कस करेंगे वो है एग्जाम्स। एमटेक इंडिया में करने के लिए आपको देना पड़ता है गेट का एग्जाम, और एमटेक की जो कट ऑफ होती है वो इंडिया वाले एमएस से हायर होती है। इसका क्या मतलब है कि गेट के एग्जाम में आपको हायर स्कोर लाना पड़ेगा, जबकि इंडिया में एमएस करने के लिए आपको गेट के एग्जाम में थोड़ा सा लो आप स्कोर करेंगे तो वो चल जाएगा, गिवन कि आपके कॉलेज के अंदर एकेडमिक्स अच्छे हों। अच्छा, इसमें एक और एडिशनल चीज़, जो हम ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और इनके पैकेजेस की बात कर रहे हैं, ये हम किसी भी यूजुअल मास्टर्स प्रोग्राम की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम बात कर रहे हैं अगर आप एमटेक कर रहे हैं टॉप यूनिवर्सिटीज से, जैसे आप आईआईटी से जाकर अगर ये मास्टर्स प्रोग्राम कर रहे हैं, एनआईटी से कर रहे हैं, आप बाकी प्रीमियर कॉलेजेस से कर रहे हैं, तब जाकर आपके कॉलेजेस के अंदर ऑन कैंपस प्लेसमेंट में ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज या ये अच्छी कंपनीज आती हैं जो टॉप पैकेजेस देती हैं। इसीलिए अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम को टारगेट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप उन टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर जाएं। उसके बाद बात करें, अगर एमएस आपको अब्रॉड में करनी है तो उसके लिए आपको 2 एग्जाम्स देने पड़ेंगे। इनमें से सबसे पहला एग्जाम है जीआरई और दूसरा एग्जाम है हमारा टोफल। अब एग्जाम के सिलेबस की अगर बात करें तो गेट के एग्जाम में आपके कॉलेज से रिलेटेड सब्जेक्ट्स आते हैं। अगर आप ईसी में पढ़ रहे हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो आपके गेट के एग्जाम में भी वही सब्जेक्ट्स आ रहे होंगे। अगर आप कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच में हैं तो आपके एग्जाम में वो सब्जेक्ट्स आएंगे। तो इससे कुछ एडिशनल फायदे भी निकल कर आते हैं। इसमें से मेजर फायदा ये होता है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम लगाकर नहीं पढ़ना पड़ता। आप जो कॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं आपको वही चीज़ें पढ़नी है, बस उनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, और आपको एग्जाम के लिए अलग से कोचिंग या अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है वही हमें अच्छे से पढ़ना है। अब एमएस इंडिया के लिए भी सिंस गेट ही एग्जाम है तो उसमें सेम सिलेबस फॉलो होता है। अगर बात करें जीआरई और टॉफल की, तो जीआरई के अंदर
वर्बल, एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव रीजनिंग आती है। साथ के साथ बहुत सारी ऐसी फॉरेन यूनिवर्सिटीज होती हैं जो GRE के सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट के स्कोर्स को एक्सेप्ट करती हैं। तो GRE में ये 3 रीजनिंग के सेक्शंस तो आते ही हैं, साथ में ही GRE में सब्जेक्ट वाइज जो है एक GRE अलग से होता है, उसका स्कोर भी बहुत सारी अब्रॉड वाली फॉरेन वाली यूनिवर्सिटीज आपसे मांग लेती हैं। साथ के साथ टोफल का जो एग्जाम होता है वो चेक करता है कि बाहर पढ़ने के लिए आपकी इंग्लिश कितनी स्ट्रांग है। उसमें आपकी रिटन इंग्लिश, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग चारों स्किल्स को टेस्ट किया जाता है अलग अलग सेक्शंस में। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने सिलेबस मतलब कॉलेज सिलेबस से साइड में जाकर एक्स्ट्रा थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉलेज रिलेटेड स्टडीज नहीं है, उससे एक्स्ट्रा हमें थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। साथ के साथ अगर आप अब्रॉड में MS करने का प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए आपके वीज़ा के डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए होंगे, आपको वीज़ा लगवाना पड़ेगा। बैंक रिलेटेड बहुत सारी आपकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कंप्लीट करनी होती हैं। इसीलिए जो स्टूडेंट्स MS अब्रॉड करना चाहते हैं वो यूजुअली प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं एटलीस्ट 6 महीना पहले, नहीं तो 1 साल पहले। तो अगर आपके प्लान्स है कि आपको फॉरेन में जाकर MS करना है तो आपको 1 साल पहले खुद को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप अपने MS की तैयारी करें, यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करें, वो यूनिवर्सिटीज़ क्या क्या मांगती हैं, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन, वो सारी एग्जाम की तैयारी आपने पहले से कर रखी हो। अब इसके बाद और पैरामीटर्स डिस्कस करें तो आते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। अब आप MTech या इंडिया में MS करने के लिए गेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप फॉरेन में जाने के लिए अपने डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके कुछ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। गेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला एक्स्ट्रा बेनिफिट ये आता है कि आपको PSUs में जाने का मौका मिलता है। PSUs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं। ये बेसिकली वो कंपनीज हैं जिसमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा शेयर है, तो एक गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, एक तरीके से आपको सरकारी नौकरी मिल जाती है। सरकारी नौकरी के बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे हमारा गेल हो गया या इवन DRDO में बहुत सारी पोजीशंस पर गेट के स्कोर से आपको जॉब्स मिलती हैं। तो अगर आप PSUs में जाना चाहते हैं तो आप गेट का स्कोर अगर दिखाएंगे, गेट का स्कोर अच्छा है, तो वहाँ पर भी आपको बिना मास्टर्स किए हुए बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस मिलते हैं। ये पैकेजेस रेंज करते हैं within 7 to 20+ lakhs per annum and usually जो एवरेज था 2-3 साल पहले that was 14 lakhs per annum, अब वो बढ़ के 15 lakhs per annum हो गया है। तो एक अच्छा खासा पैकेज है बिना मास्टर्स किए हुए। कुछ कुछ कंपनीज में सिर्फ गेट स्कोर के बेसिस पे आपको जॉब दी जाती है, कुछ में गेट स्कोर के साथ साथ आपके इंटरव्यूज होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, तो उन राउंड्स के लिए आप स्पेशली प्रिपेयर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सी कंपनी के लिए जाना है। सेकेंड बेनिफिट जो गेट स्कोर लेकर आता है वो एक अच्छी खासी कॉलेज GPA का। अब आप वही सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं जो आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन्हीं का आप एग्जाम दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप सेम सब्जेक्ट्स 2 एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर आपकी GPA अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी GPA 9+ हो जाती है, विच इज़ अ रियली गुड GPA। अगर आप कहीं भी मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, इवन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, जब आपकी ओवरऑल प्रोफाइल देखी जाएगी तो वो अच्छा ही लगेगा। थर्ड बेनिफिट जो स्टूडेंट्स को मिलता है वो है IES का, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो वो स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर साइंस नहीं बट बाकी कोर ब्रांचेस से बिलोंग करते हैं, वो अगर IES के एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो बहुत सारा गेट और IES का सिलेबस ओवरलैप करता है, तो वहाँ पर जाकर आपको जो एडेड बेनिफिट मिलता है वो बहुत अच्छा होता है। आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके दूसरे एग्जाम का बहुत सारा मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस अपने आप कवर हो जाएगा, तो आप उनके लिए भी जा सकते हैं। अब MS अब्रॉड में करने का जो मेजर आपको फ़ायदा होगा टोफल के लिए प्रिपेयर करने के बाद, वो होगा कि आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो अगर आप इंडिया में भी कंसल्टिंग जॉब्स या फिर क्लाइंट फेसिंग जॉब्स को टारगेट कर रहे हैं जहाँ पे आपको इंटरैक्ट करना है, तो वहाँ पर आपका सिलेक्शंस बहुत अच्छे से हो जाएगा क्योंकि आपकी इंग्लिश ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। इसके साथ साथ फॉरेन में काम करने के फ़ायदे ये होते हैं कि वहाँ का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, ओवर टाइम जो पे होता है वो बहुत अच्छे से मिलती है, वहाँ पर छुट्टियाँ ज़्यादा होती हैं, जो माहौल रहता है ऑफिस के अंदर वो थोड़ा सा चिल रहता है, इतना ज़्यादा ओवरबर्डन नहीं होता एज कम्पेयर टू इंडियन कंपनीज। तो अगर आप बाहर का यानी फॉरेन कंपनीज का वर्क कल्चर सीख कर रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज का लाइफस्टाइल सीख कर रहे हैं, तो आपके लिए वो एक एडेड बेनिफिट निकल कर आएगा when you are preparing for MS abroad। अब इसमें एक डिसएडवांटेज ये आती है कि बहुत सारी कंट्रीज में सबसे पहले तो ये कि थोड़ा बहुत बायस रहता है फॉर स्टूडेंट्स हु कम फ्रॉम आउटसाइड, तो काफ़ी सारे सिनेरियोज में हो सकता है कि आपको बायस से डील करना पड़े, तो उसके लिए आप खुद को थोड़ा सा तैयार कर सकते हैं।
सेकेंड चीज़, अगर आप किसी कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पर एमएस करने के लिए और आपका प्लान है वहाँ पर जॉब करने का, तो दूसरी कंट्री से आए हुए लोगों के लिए वहाँ पर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या लॉज हैं, उनके बारे में आप पहले से ही चेक कर लें। क्योंकि यूएस जैसी कंट्रीज़ में अगर आप वहाँ पर मास्टर्स करते हैं तो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम होता है जब तक आपको जॉब ढूंढने का वहाँ पर टाइम मिलता है मास्टर्स खत्म करने के बाद। और अगर उस टाइम के अंदर आप वहाँ पर जॉब नहीं ढूंढ पाते तो फिर आपको वापस आना पड़ता है अपनी होम कंट्री के अंदर। इसीलिए वहाँ पर जॉब ढूंढने जाने से पहले, वहाँ पर एमएस करने से पहले आप पता कर लें कि वहाँ के जॉब से रिलेटेड रेगुलेशंस क्या हैं, तो वो काफ़ी फ़ायदा कर रहा होगा हमें पहले से ही। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें कंसिडर करने की ज़रूरत है वो है ट्यूशन फ़ी। इंडिया के अंदर ट्यूशन फ़ी एज़ कम्पेयर टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम होती है। इवन आप प्रीमियम यूनिवर्सिटीज़ जैसे IITs के लिए भी चले जाएं तो फिगर आपका 2 लाख के अराउंड ही रहता है या इससे कम रहता है। तो ये फ़ी बहुत कम है इवन एज़ कम्पेयर टू योर बीटेक कोर्सेज। अब बाहर अगर आप एमएस करने जाएँ तो सिंगापुर जैसी कंट्रीज़ में आपका 15 लाख से शुरू होते हैं कुछ कंट्रीज़ की ट्यूशन फ़ी। यहाँ पर हम वहाँ पर रहने के जो खर्चे होते हैं उनको काउंट नहीं कर रहे, हम सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ की ट्यूशन फ़ी को एनालाइज कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आप यूएस जैसी कंट्रीज़ में जाएं तो ये ट्यूशन फ़ी 24 लाख या 30 लाख की रेंज तक भी जा सकती है। प्लस अगर आप एक महंगी कंट्री में रह रहे हैं जैसे यूएस, तो वहाँ पर आपके रहने का खर्चा भी उतना ही हो जाता है, तो खर्चा ऑलमोस्ट आपका डबल हो जाता है। तो उसे आपको ध्यान में रखना है कि वहाँ पर जाने का खर्चा कितना है। नेक्स्ट चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है व्हाट विल यू स्टडी। तो एक एमटेक का कोर्स यूजुअली एक बीटेक के कोर्स जैसा होता है जिसके अंदर आप 15 से 20 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं हर सेमेस्टर वाइज, और नॉर्मल आपके एग्जाम चल रहे होते हैं जैसे आप बीटेक के कोर्सेज में करते हैं। एमएस के कोर्सेज में आप कुछ सब्जेक्ट्स तो पढ़ते ही हैं, साथ के साथ आप किसी कॉलेज के प्रोफेसर के अंडर एक रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। और अपनी एमएस के एंड तक कोई थोड़ा एक अनसेड रूल होता है कि आपको एक रिसर्च पेपर पब्लिश करना होता है। तो ये आपका सॉर्ट ऑफ टारगेट हो जाता है। एमटेक का कोर्स आपका 2 साल का होता है, एमएस का कोर्स भी आपका 2 साल का होता है, लेकिन ये जो रिसर्च पेपर आपको पब्लिश करवाना होता है किसी जर्नल के अंदर या फिर प्रेजेंट करना होता है किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर, इसके अंदर कभी कभी स्टूडेंट्स को टाइम लग जाता है। क्योंकि रिसर्च खत्म करने में जब तक आप रिसर्च वर्क नहीं खत्म करेंगे तब तक आपको आपकी एमएस की डिग्री नहीं मिलती। इसीलिए कभी कभी ये 2 साल का जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा एक्सटेंड होकर कुछ स्टूडेंट्स के लिए 2.5 साल हो जाता है, कुछ के लिए 3 साढ़े 3 साल हो जाता है। तो वो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी मास्टर्स टाइम पे खत्म हो जाए तो अपने रिसर्च प्रोजेक्ट पर हमें ध्यान देना है, उसे हमें टाइमली खत्म करना है। अब इसमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये आता है कि जब भी आप रिसर्च के लिए जा रहे हैं तो आपका जो बहुत सारा काम होता है वो आपके प्रोफेसर के अंडर डिपेंड करता है। जैसे आपको प्रोफेसर मिलेंगे वैसा आपका शेड्यूल बन जाएगा। अगर आपके प्रोफेसर स्ट्रिक्ट हैं तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा करिकुलर्स के लिए थोड़ा सा कम टाइम मिलेगा, लेकिन थोड़े से चिल प्रोफेसर हैं तो वहाँ पर ज़्यादा टाइम मिल रहा होगा। जबकि अगर आप गेट एग्जाम के बाद अगर एमटेक के लिए जाते हैं तो वहाँ पर यूजुअली आपका जो शेड्यूल रहता है वो बीटेक जैसे कोर्स जैसा ही रहता है, जिसमें आप पैरेलल जो चीज़ें हैं वो चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब ये हमने बहुत सारे क्राइटेरिया डिस्कस कर लिए जो आपको हेल्प करेंगे ये डिसाइड करने में कि आपको आगे जाकर एमटेक करनी है या फिर आपको एमएस करनी है। इसके साथ साथ आप ये भी सोच सकते हैं कि क्या सिर्फ हमें गेट एग्जाम देना है और उसके बेसिस पर हमें किसी और लाइन के अंदर जाना है। आई होप कि ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा जो अभी अपने शायद 3rd 4th ईयर में हैं एंड डिसाइड कर रहे हैं कि उनको आगे जाकर एक बेटर कॉलेज लेना है, एक बेटर जॉब लेनी है, या फिर अपने इंटरेस्ट के लिए उनको मास्टर्स परस्यू करना है। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑल द बेस्ट। एंड मैंने पूरी कोशिश की है कि जो जो मेजर पॉइंट्स आपके दिमाग में आते हैं किसी मास्टर्स डिग्री के लिए जाने से पहले वो मैं कवर करूं। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।